ओके चलो लगभग मैंने सभी चीजों का आंसर दिया। बारी है देखो क्वेश्चन बैंक की सबकी जरूरत नहीं है। देखो आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, मैं यहाँ पे कोई क्वेश्चन बैंक दूंगा तो उसका गलत मिसयूज क्या हो जाएगा, आधे लोग क्वेश्चन बैंक को ना अलग तरीके से यहाँ स्ट्रेट करेगा। क्वेश्चन बैंक की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर से आपके ऊपर लोड लगा जाता है। ये क्वेश्चन बैंक देखो सॉल्व करना सबसे अच्छा लोगों की बहुत जरूरत होती है, टॉपर ऊपर से कुछ नहीं होता है, बहुत सारे टॉपर पड़े। यस इब्राहिम, मे बी थैंक यू सो मच आदित्य। चलो स्टार्ट करते हैं, एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा। आपको डबल इंटीग्रेशन ये सब पार्ट आता है तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। प्लीज आप कमेंट मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, बाद में जो चीजें होगी वो कमेंट करो। dy dx स्क्वायर dy dx क्यूब। अगर देखो दोस्तों इसको अगर मैं लिखूं तो इसका मतलब होता है dy dx मतलब होता है d, इसका मतलब होता है d स्क्वायर और साथ में दोस्तों y है। इसका मतलब क्या होगा चलो बताओ कमेंट सेक्शन में d क्यूब साथ में y। बहुत बेसिक से बता रहा हूं और आप सभी चीजें समझिए। प्लीज आप कमेंट मत करो यार, बस आप पढ़ाई पे ध्यान दो, चीजें समझ में आनी चाहिए। और ये लेसन इतना अच्छा करा दूंगा ना कि आपको एक झटके में पूरा लेसन समझ में आएगा। देखो दोस्तों ये होने के बाद इसके अंदर cf कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एक समझ इसका कोई भी सम सॉल्व करो cf आपको सॉल्व करना ही होता है। cf अगर आपको सॉल्व करने आ गया तो 2 मार्क्स आपका फिक्स हो गया। अगर आपका आगे का पार्ट रॉन्ग हो गया cf राइट है तो आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा। अब मैं अगर इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो इसके टोटल 4 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स है दोस्तों? 4 है। पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप एंड चौथा टाइप। अब मैं चारों टाइप आपको कवर करने की कोशिश करूंगा। सबको मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा कि cf आप 100% मानना चाहिए। पहला क्या पता है? रूट्स आर, देखो रूट्स आर यहां पे क्या है दोस्तों? डिफरेंट, रियल एंड डिफरेंट, ये याद रखना। डिफरेंट भी ले सकते हैं, डिस्टिंक्ट भी ले सकते हैं। पहला रियल एंड डिफरेंट। दूसरा क्या आएगा पता है? रियल एंड रिपीटेड। तीसरा क्या आएगा पता है? रूट्स कैसा होगा? इमेजिनरी मतलब आई वाला पार्ट एंड डिफरेंट, डिफरेंट मतलब रिपीट नहीं होगा, इसको मैं डिस्टिंक्ट भी लिखता हूं। और यहां पे क्या आएगा दोस्तों? इमेजिनरी और रिपीटेड। अब सबसे पहले आप इसका मतलब समझ जाओ कि सर ये आप लिख क्या रहे हो। देखो ये बहुत जरूरी है, आपको ऐसा कोई पूछेगा इससे रिलेटेड सम्स आएंगे। जैसे यहां पे अगर मैं डी का वैल्यू निकालूं, डी का वैल्यू यहां पे 1 है, 5 है, 8 है, सभी वैल्यूज एक दूसरे से अलग है तो इसलिए कैसा डिफरेंट है। यहां पे अगर मैं बात करूं डी का वैल्यू, जैसे यहां पे 3 है, 9 है, 9 है, तो रिपीट हुआ 9 इसलिए रिपीटेड टाइप से बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। इमेजिनरी एंड डिफरेंट मतलब दोस्तों जैसे यहां पे डी का वैल्यू ऐसे आ गया 3i और उसके आगे प्लस माइनस और यहां पे 2 लिखा है तो ये देखो i आ गया मतलब ये इमेजिनरी पार्ट है। तो ऐसे केस में हम यहां पे दो वैल्यूज निकालते हैं, अल्फा और एक बीटा। अल्फा कौन सा होता है? जो रियल पार्ट है, मतलब जो i के साथ नहीं है, 2 आएगा, i के साथ है दोस्तों वो क्या आएगा? बीटा, ठीक है सर। और यहां पे इमेजिनरी यहां पे भी है, यहां पे d इक्वल टू यही आएगा, जैसे अगर 2 + 3i लिख रहा हूं, ठीक है यही है, पर ये रिपीट होगा, रिपीट होगा मतलब फिर से एक और रूट 2 + 3i आएगा, ऐसा ये रिपीटेड टाइप से। वैसे ये 4 टाइप्स है, ये समझ में आ रहा है? 4 टाइप सबसे पहले टाइप समझना चाहिए, ये समझ में आ रहा है सर? ये सेम रिपीट होगा सर, ये यहां पे नंबर्स रिपीट होगा, नहीं नहीं सोनी है ये 1 फाइट वो तो आपको 1 वीडियो में दिया हूं मैंने, अगर किसी को जल्दी पढ़ना तो पढ़ सकते हैं। अब यहां पे ये वाला पार्ट मैं कवर करने की कोशिश करूं। देखो यहां पे तो यहां पे मैं इसका सीएफ बनाऊं तो मैं कैसे बनाऊंगा दोस्तों? c1 लिखो, e रेज़ टू 1 है तो 1x लिखो, फिर ये दूसरे वाले के लिए c2 लिखो, e रेज़ टू 5 5 लिखो, तीसरे वाले के लिए क्या लिखो? c3 e रेज़ टू 8x। तो आपको पहला पार्ट समझा? कभी भी अगर ये डिफरेंट आया तो बस क्या करना है? c1 अगर एक और आता तो c4 लिखते, c1 e रेज़ टू जो भी दिया होगा वो लिखो, c2 e रेज़ टू जो भी दिया होगा वो लिखो, c3 e रेज़ टू जो दिया होगा वो लिखो। अगर सर यहां पे ऐसा हो जाता है, चलो दूसरा ले लो। यहां पे देखो यहां पे cf जब मैं लिखूंगा तो cf क्या आएगा दोस्तों? देखो यहां पे पहले वाले के लिए c1, ठीक है सर, e रेज़ टू क्या लिखोगे सर? x लिखूंगा, उसके आगे 3 है सर। जब दोस्तों ये रिपीट होगा तो ब्रैकेट लिया करो और सबसे पहले इसका e रेज़ टू आप बाहर लिख दो एक साथ, e रेज़ टू यहां पे हम x लिख के साथ क्या 9 ये लिखा, पर अंदर क्या आएगा दोस्तों? इसके लिए c2 और इसके लिए c3 और बीच में प्लस, दोनों में से किसी एक को x ले लो, ये सब बात है। चलेगा सोन सही है, वो भी चलेगा, कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे हम ध्यान से देखिए ये वाला पार्ट कवर कर दिया, यहाँ पे cf है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? देखो e रेज़ टू अल्फा x, अल्फा अल्फा वाला पार्ट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे c1 और यहाँ पे cos बीटा x फॉर्मूला है c2 sin बीटा x। मतलब अगर मैं यहाँ पे cf लिखने की कोशिश करूँ तो देखो e रेज़ टू अल्फा अल्फा कितना है? 2 है, 2x, c1 cos बीटा कितना है सर? बीटा 3 है तो 3x और c2 sin 3x हो गया। अब यहाँ पे ये पार्ट होने के बाद देखो ये भी आपने कवर कर दिया। अब यहाँ पे मैं आगे की ओर बढ़ूँ तो यहाँ पे इसका cf जब लिखोगे सेम e रेज़ टू अल्फा x, सेम यहाँ पे भी आएगा, बस यहाँ पे ना टोटल 4 वैल्यूज है, देखो 1 2 3 4, यहाँ पे अल्फा 2 है, बीटा 3 है, वही सेम है, 4 वैल्यूज है इसलिए c1 c2x याद रखना, 4 वैल्यूज है तो c3 एंड c4x, ऐसी 4 वैल्यूज है। यहाँ पे जैसे आपने cos बीटा लिया था, cos बीटा x, और यहाँ पे सेम क्या आएगा दोस्तों? sin बीटा x। एक बार आपको लिखना होगा, चारों याद हो जाएगा। cf e रेज़ टू व्हाट इज अल्फा 2x, c1 देखो जिनको आगे का कोर्स लेना है तो ऑलरेडी आज रात 12 बजे तक कूपन कोड बढ़ा है, कल से कूपन कोड अप्लाई नहीं हो पाएगा, आपने बहुत सारे लोगों ने कॉल किया था, अगर आपको लेना होगा तो आप ले सकते हो। तो याद रखना c1 का वैल्यू क्या है दोस्तों? c1 का वैल्यू सेम है, c2 भी सेम है, cos बीटा का वैल्यू क्या है सर? बीटा 3 है, x है, c3 c4x, sin बीटा मतलब क्या है दोस्तों? 3x समथिंग हो गया, पूरा पार्ट डन। अब ये पूरा पार्ट डन आपको अच्छे से आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको आना चाहिए। जैसे मैं आपको क्वेश्चन लूं यहाँ पे देखो, सॉल्व d क्यूब y अपॉन dx क्यूब, यहाँ पे लिखा है 5 d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 8 dy बाय dx माइनस 4y विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कभी भी ऐसा कोई इक्वेशन इक्वल 0 लिखा है मतलब मेरे को cf निकालना है, यही इसका सॉल्यूशन है। बट उसके पहले मैं थोड़ा सा cf का प्रैक्टिस ले लूं। cf का प्रैक्टिस लेते हैं, अगर सपोज d का वैल्यू अपना 3 4 आया तो क्या करोगे? चलो बोलो फास्ट, चलो बताओ इसका कौन सा टाइप है? cf ऐसा रिपीट हो रहा है, क्या करना है? कुछ नहीं करना है भाई, cf लिखो c1 e रेज़ टू 3x, ये दोनों के ब्रैकेट, ये जो रिपीट हो रहा है बाहर एक साथ लिखते 4x यहाँ पे c2 और यहाँ पे c3x, परफेक्ट, बहुत अच्छे। ट्राई कर लो, 2 मार्क्स फिक्स हो जाएगा आपका। यहाँ पे d विच इज इक्वल टू 9 9 और 3 सर ऐसा है, स्टार्टिंग में रिपीट हो गया तो हम क्या करेंगे सर? तो यहाँ पे देखो cf है, कोई दिक्कत नहीं है ना, स्टार्टिंग में रिपीट हुआ, स्टार्टिंग में ब्रैकेट ले लो, e रेज़ टू यहाँ पे 9x लिख दो। अब देखो ये पहला c1 होता है, c2 यहाँ पे c1 आएगा, c2 आएगा, साथ में x आएगा, और ये वाला पार्ट यहाँ पे देखो c1 c2 है, लास्ट वाला c3 e रेज़ टू 3x डन। मजा आ रहा है? चीजें समझ में आ रही है? ऐसी चीजें पढ़ा रहा हूं कि जो आपके दिमाग में डायरेक्ट फिट हो जाए, डायरेक्ट आपके दिमाग में फिट हो जाए। अब देखो यहाँ पे d विच इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर सपोज दोस्तों ऐसा आया i और माइनस i, सर क्या करेंगे सर? क्या करेंगे सर? चलेगा चलेगा, अगर ये किसी ने अगर सपोज ये 4 वाला एग्जांपल पहले लिखा तो चलेगा, c1 c2 लिखा तो चलेगा, इसमें भी अगर 3 वाला एग्जांपल पहले लिखा 9 बाद में लिखो तो भी राइट है। ऐसे केस में दोस्तों सबसे पहले इमेजिनरी पार्ट इसको साथ में लिख दो, सिंगल है, प्लस माइनस साथ में ऐसा साइन लिख दो, आगे कुछ 0 अल्फा इज 0 बीटा इज 1। जब भी अल्फा और बीटा अगर 0 हो जाता है, अल्फा 0 हो जाता है तो e रेज़ वाला पार्ट आएगा, डायरेक्ट cos बीटा, बीटा मतलब 1 है तो x c1 आएगा और c2 sin x, बस ये आएगा। e वाला पार्ट आएगा नहीं सर, क्योंकि 0 हो गया, e रेज़ टू 0 1, बस ये यूं ही सॉल्व हो गया, इट्स परफेक्ट, समझ में परफेक्ट, कोई दिक्कत? 2 मार्क्स तो आपके हाथ में दे दिया है। अब देखो ऐसा क्वेश्चन है, मैंने बोला ऐसे क्वेश्चन है, समझो ये कोई टाइप नहीं है, अगर इक्वल 0 आया तो टाइप 1 का समझ मतलब डायरेक्ट बस cf निकालते हैं, कोई इसमें आगे पार्ट नहीं सॉल्व करता है। कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे? यहाँ पे दोस्तों d क्यूब y, यहाँ पे देखो 5 d स्क्वायर y, यहाँ पे 8 dy, यहाँ पे 4y विच इज इक्वल टू 0। पूरे में से आप देखोगे तो d क्यूब 5d स्क्वायर प्लस 8d माइनस 4 और बाहर आएगा y इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको देखो सॉल्व कैसे करते हो सिखा रहा हूं, ये वाला जो पार्ट है, ये y का आगे पार्ट है, तो यहाँ पे आप लिखोगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d क्यूब माइनस 5d स्क्वायर प्लस 8d माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0। आप सभी लोगों के पास कैल्सी है, कैल्सी का भरपूर फायदा उठाओ, सॉल्व करो, बताओ d का वैल्यू क्या है। मॉड में जाओ, 5 में जाओ और डायरेक्टली यहाँ पे 4 में जाओ, क्यूब वाला इक्वेशन है, d क्यूब क्या कुछ नहीं 1 है, फिर माइनस 5 है, फिर 8 है, फिर माइनस 4 है। तो अगर मैं फाइनल लिखने की कोशिश करूं वैल्यू ऑफ d विच इज इक्वल टू 1, वैल्यू ऑफ d विच इज इक्वल टू, इसका वैल्यू नहीं कैल्सी में, दो वैल्यू है 1 एंड 2, बहुत लोग बोलते हैं कि दो वैल्यू है, दो सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं भाई d क्यूब है मतलब लास्ट वाला वैल्यू रिपीट हो रहा होगा 2, कैल्सी में आता नहीं है, कैल्सी में 1 एंड 2 यही दो वैल्यू है, पर हमारा d क्यूब है मतलब 3 वैल्यूज होंगे, तीसरा वैल्यू याद रखना रिपीट हो रहा है।
बताओ अब यहाँ पे फट से इसका सीएफ बनाओ जल्दी से। अब अगर मैं इसका सीएफ बनाऊं, सीएफ क्या आएगा, ई रेस टू पहले वाले के लिए 1x c1 आएगा, इसके लिए हम ब्रैकेट लेंगे ई रेस टू 2x c2 प्लस c3x, हो गया परफेक्ट। बोलो ये समझ में आ रहा है आपको? इसमें मैंने ये वाला पार्ट लास्ट में रखा था कि आपको अब यहाँ पे आपको चीजें बहुत आसान लगेगी, आपको डेरिवेटिव से पार्ट आता है, अब फटाफट आप सॉल्व करोगे कोई बिना किसी तकलीफ के। अब यहाँ पे कुछ चीजें बता रहा हूं, कभी-कभी देखो जिनके पास नई वाली कैल्सी होगी शायद उसमें अप टू 4th ऑर्डर भी सॉल्व होता है, मेरे कैल्सी में अप टू 3 तक ही सॉल्व हो रहा है, बट जिनके पास नया वाला कैल्सी है उसमें सॉल्व होता है, मैंने सुना है, मैंने लिया कैल्सी y which is equal to 0। अब ये वाला पार्ट आप ध्यान से देखोगे c3 प्लस c4 भी होगा ना शायद, क्या है c3 c4 c4 क्या होगा आदित्य, क्या होगा c4 क्या होगा, पहले वाले के लिए c1 फिर ये दोनों के लिए c2 c3। अब यहाँ पे ये तो भैया अप टू 4th है, अप टू 4th है तो आपको क्या करना है, इस टाइप की चीजें बता दे रहा हूं, ऐसे टाइप के सम हमारे कैल्सी में सॉल्व नहीं होते, तो आपको क्या करना है, यस बहुत अच्छे, ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, यहाँ फॉर्मूले को कन्वर्ट करना होगा, सम को कन्वर्ट करना होगा। जैसे यहाँ पे मैं d4 है, ये 2d स्क्वायर है, यहाँ पे +1 है और सभी के बाहर y लिखा = 0। अब मैं अगर इस वाले पार्ट को लिखने की कोशिश करूं तो ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, अगर आप ध्यान से अच्छे से चीजों को समझने की कोशिश करते हो तो ये पार्ट हमें किसी पार्ट की तरह दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है किसी पार्ट की तरह। अगर आप ध्यान से देखोगे d4 2d है, इसमें d क्यों नहीं है तो अच्छा है, ये देखो ये हमेशा देखो ऐसा, ये देखो ये 2 है, ये देखो ये d स्क्वायर यहाँ पे 1 और ये 1 इस तरह से y = 0। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो इसको आप देखो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ये ब्रैकेट के अंदर d स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर 1 का प्लस यहाँ पे प्लस है और ये होल स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन करोगे तो आपको यही मिलेगा। और यहाँ पे y = 0। आदित्य आप कौन सा सम सॉल्व कर रहे हो पता है, आप उसके पी आई वाले पार्ट में आ रहे हो, कॉमन लेने के लिए, कॉमन मतलब अब देखो ये जो पार्ट है, अगर मैं इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लूं, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, d² + 1 का होल स्क्वायर = 0, होल स्क्वायर मतलब इसको d² + 1 और d² + 1 लिखेंगे = 0। आप अपने कैसे में d² + 1 सॉल्व करो, आप अपने कैसे में कोई भी d² + 1 सॉल्व करो, मॉड में जाओ आपको पता है डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है, फाइन में जाओ और दोस्तों डायरेक्टली आप किसमें जाओ, 3 में जाओ, d² का कुछ नहीं 1 है, d वाला टर्म गायब है, वहां पे 0 आएगा और लास्ट वाला टर्म 1 है, इसको अगर सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आ जाता है और दूसरा आंसर माइनस है, तो इसको सॉल्व किया आपका आंसर क्या मिला i और दूसरा आंसर माइनस है, इसका भी सेम है, इसका भी आंसर क्या मिलेगा i और इसका भी मिलेगा माइनस है। अगर मैं इसको अच्छे से लिखने की कोशिश करूं, मैं यहाँ पे अच्छे से लिखने की कोशिश करूं तो यहाँ पे d which is equal to क्या लिखोगे आप, देखो i प्लस, देखो ये दोनों को साथ में लिखना तो कैसे लिखोगे, i प्लस माइनस ये दोनों को साथ में लिखोगे कैसे लिखोगे, i प्लस माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं 0, यहाँ पे कुछ नहीं 0, बताओ कौन सा टाइप का सम ले सकते हैं, सॉरी t ले सकते हैं, d² को भी आप t भी लेके सम को नॉर्मल फॉर्म में सॉल्व कर सकते हो, पुट कर सकते हो। ऐसा रेयर केस में एक सम आता है और अगर किसी आपकी क्लास में किसी का 4th ऑर्डर वाली कैल्सी उससे पूछो तो आपको उसके टर्म पता चलने को हो जाएगा। ये कौन सा टाइप है, बहुत अच्छा ने आंसर दे दिया, धनश्री ने भी आंसर दे दिया और प्रथमेश ने भी आंसर दे दिया, यस बहुत अच्छे, प्रथमेश ने भी आंसर दिया, यस ये रिपीटेड वाला टाइप है, दोनों रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे c1 से पहले अल्फा का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों 0 और बीटा का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों 1, i का कुछ नहीं 1 है। यहाँ पे अगर मैं cf निकालने की कोशिश करूं तो ये वाला पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है, ये 0 है, बस ये लिखना है, यहाँ पे लिखो c1 c2x और यहाँ पे cos बीटा, बीटा मतलब 1 है तो डायरेक्ट x, c3 और c4x और यहाँ पे sin x, ये हो गया डायरेक्ट इसका cf हमने कंप्लीट कर दिया। समझ में आया दोस्तों, बोलो फास्ट समझ में आया चीजें। अब इसके बाद अब देखो दोस्तों यहाँ पे दो तरह की चीजों को आपको समझना है, जैसे यहाँ पे d³ है, y है, यहाँ पे प्लस 2d² है, यहाँ पे 2d y है और प्लस यहाँ पे 4y = 0 है और यहाँ पे एक इक्वेशन ऐसा है d³ y 2d² y प्लस 2d y प्लस 4y which is equal to x³ है। क्या बात है, इतना फास्ट समझो तो कैसे टाइप करते फटाफट। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे जब आप सॉल्यूशन निकालोगे = 0 है तो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन आएगा, क्या आएगा दोस्तों सॉल्यूशन, इसको हम y से डिनोट करते हैं, वो डायरेक्ट = 0 है तो अपना सॉल्यूशन डायरेक्ट cf है, cf निकाल दो वही आपका फाइनल आंसर है, आपको पी निकालने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ वाला पार्ट सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो तो देखो यहाँ पे कोई नंबर से 0 नहीं है, तो यहाँ पे क्या पता है सॉल्यूशन अगर आप निकालने की कोशिश करोगे तो सॉल्यूशन आपका यहाँ पे आएगा y = cf प्लस pi, यहाँ पे pi भी निकालना होगा, pi ही हमें सीखना है, pi हर बच्चे को आना चाहिए, pi के टोटल जितने भी टाइप्स उसके स्टार्टिंग 5 टाइप्स पता ही होने चाहिए। तो ये बात निकाली मैंने रैंडमली रखा है, पॉइंट में आ रहा है, ये रैंडमली मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, सॉल्व मत करो ऐसे ही लिख दिया, इसका आंसर कुछ भी आ रहा होगा। अब मुझे ये बताओ d⁴y सॉरी तो यहाँ पे मैंने d³ लिखना चाहिए था, d³ y d² y 4dy 9y = 0। तो बताओ ये कौन से टाइप का सम है, इसमें क्या करना होगा, सॉल्यूशन निकालना है, क्या करना होगा, इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, बताओ सम समझ में आ रहा है, बताओ सॉल्यूशन कैसे आएगा, y = क्या है। अगर दोनों रिपीट हो रहा है, अगर दोनों रिपीट हो रहा है अनिरुद्ध तो c1 + c2x और ये समथिंग लिख देना, उसके बाद कुछ नहीं, यस यहाँ पे ओनली cf आएगा। चलो अनिरुद्ध ने क्वेश्चन दिया, ये तो कुछ नहीं, पहले सपोज d का वैल्यू 3,3 आ रहा है, बस यही आ रहा है, इसका cf क्या लिखेंगे बताओ। जो मैंने आपको कांसेप्ट समझाया, कांसेप्ट हमने क्या समझाया, cf which is equal to c1 + c2 दोनों को हमने दोनों का एक साथ लिख दिया, रिपीट होता है एक साथ 3 और साथ में x ले लो, हो गया कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी हो गया, हर चीजों का सॉल्यूशन अपने पास अवेलेबल है। अब जो पार्ट में पढ़ा जाओ इससे आपका 6 से 7 लेक्चर डिटेल लेक्चर्स आपके बच जाएंगे, इतना इजी पार्ट हो जाएगा, 6 से 7 पार्ट आपका हो जाएगा। ओके ओके चलेगा, कोई और लगता है। अब यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल को अब हम टाइप वाइज कवर करने की कोशिश करेंगे, प्लीज हर बच्चा टाइप वाइज यहाँ पे ध्यान देगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको, सीएफ सबको समझ में आ गया। टाइप 1 मतलब जब आपको कोई इक्वेशन दिया होगा और इक्वल टू यहाँ पे जो लिखा रहता है ना आरएचएस में उसको हम x बोलते हैं, क्या बोलते हैं x, ये हमेशा याद रखना। जो भी आपका इक्वेशन है मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे अपना इक्वेशन है d² + y d² + dy + 4y = 9। तो ये जो पार्ट है ना दोस्तों, ये वाला पार्ट ये आरएचएस है और इस आरएचएस को हम x से डिनोट करते हैं, ये याद रखना, इसको हम किससे डिनोट करते हैं x से। अब यहाँ से टाइप 1 चीजें चालू हो जाएगी, टाइप 1 ठीक है सर, टाइप 1 क्या आ सकता है, टाइप 1 मतलब जब हमारे x की जगह पे यहाँ पे अगर समझो 0 आ गया तो बताओ क्या होगा, टाइप 1 में या तो नहीं आता, तो डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन के लिए कोई पीआई सॉल्व करने की जरूरत है क्या, ऐसे केस में जब यहाँ पे x की जगह 0 आ गया तो पीआई निकालना है क्या, पीआई सॉल्व करना है क्या, बोलो पीआई सॉल्व करना है क्या, नहीं नो नो, इसमें मैंने ऐसा कट कर दिया। चलते हैं टाइप 2, देखो टाइप 2 की अगर मैं बढ़ता हूँ तो टाइप 2 में हमेशा एक्सपोनेंशियल टाइप बोलता हूँ, कौन सा टाइप बोलता है एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इसका नाम है एक्सपोनेंशियल, जिसको मैं e⁻x वाला टाइप बोलता हूँ, e⁻x का टाइप है, ये इसका एक्सपोनेंशियल टाइप है। और हमेशा अच्छा हमेशा यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा x है e यहाँ पे लिखा है a ऑफ x लिखा है, और हमेशा यहाँ पे पुटिंग के लिए क्या याद रखना है दोस्तों, ऐसा है d आपको क्या पुट करना है, d आपको क्या पुट करना है दोस्तों, जल्दी बोलो फास्ट, ये हमेशा याद रखना चाहिए, कहीं पे भी क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे e⁻3x लिखा है, d क्या पुट करोगे, d आप a पुट करोगे, ये हमेशा याद रखना, d क्या पुट करोगे a, हमेशा ये चीज दिमाग में बिठा के रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपको समय यूज होगा, ये बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब मैं आगे की ओर बढ़ूं, अब मैं आगे की ओर बढ़ूं अगर तो देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट हो गया अपना, ठीक है सर, ये तो आपने समझा। अब यहाँ पे मैं आगे की टाइप की ओर बढ़ रहा हूँ, तो इसको यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ, टाइप 3 जेड लेक्चर कब चालू है, देन यहाँ पे टाइप 3 है, टाइप 3 का नाम है दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री, क्या नाम है इसका, ट्रिग्नोमेट्री, तो चैट बॉक्स में चलना चाहिए। अब बताओ मुझे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कौन सा पार्ट आता है, जल्दी बोलो फास्ट, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख दो ट्रिग्नोमेट्री,
अब यहाँ पे x की जगह पे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे sin ऑफ ax आएगा या तो cos ऑफ ax आएगा, ये दो डेटा यहाँ पे आ सकता है x की जगह, बहुत अच्छा। अगर ऐसा आएगा तो हमें d इक्वल क्या पुट करना है दोस्तों, d इक्वल यहाँ पे d स्क्वायर इक्वल टू पुट करना होता है दोस्तों, ये वैसे आता है d स्क्वायर, d इक्वल टू नहीं आता, d स्क्वायर इक्वल टू में क्या पुट करना रहता है, याद करो d स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ a स्क्वायर पुट करना होता है, क्या पुट करना होता है, यस माइनस ऑफ a स्क्वायर, ये याद रखना। अगर सपोज चलेगा, सॉरी मत बोलो यार, यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं बोलूं यहाँ पे sin ऑफ 4x है तो बताओ क्या पुट करोगे, तो आप d स्क्वायर which is equal to क्या पुट करोगे, माइनस a स्क्वायर मतलब 4x कितना आता है 16, तो ये आपको पता होना चाहिए जब आप सम सॉल्व करोगे, तो ये जरूरत होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है सर, ये टाइप 3 भी समझा। अब सर टाइप नंबर 4 अगर आप ध्यान से देखोगे तो टाइप नंबर 4 में मोस्टली हम अलजेब्रिक सम लेते हैं, जिसके अंदर एग्जांपल के तौर पे कैपिटल x को हम क्या कंसीडर कर सकते हैं दोस्तों, जैसे x आया, कहीं पे एग्जांपल में x स्क्वायर आया, x क्यूब आया, x रेज़ टू 4 आया एंड सो ऑन, बस इतना ही, मतलब x स्क्वायर तक इनफ है, क्यूब तक इनफ है, x स्क्वायर बहुत हो गया। ऐसे केस में हम सबको ना इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, 1 कॉमन हम लेते हैं, मैं सब में सिखाऊंगा, तो हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, फार्मूला बताना चाहिए 1 + x 1 - x रेज़ टू -1, तो ये यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे 1, यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे x क्यूब, यहाँ पे भी 1 x स्क्वायर x क्यूब, प्लस माइनस माइनस, इसलिए पहला माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस एंड सो ऑन, माइनस माइनस प्लस, एवरीथिंग इज प्लस, सब कुछ प्लस एंड देन समथिंग। यस, हमेशा याद रखना अगर ऐसा आया तो आपको इस फॉर्म में इक्वेशन कन्वर्ट करना कैसे करते हैं मैं सिखाऊंगा, ये हो गया टाइप 4। अब टाइप 4 के बाद दोस्तों आता है टाइप 5, सर अल्फा इक्वल टू 0 रहा तो सर अल्फा इक्वल टू 0 रहा तो ई रेशो नहीं लिखना, इससे पीछे का पूछ लेना। अब यहाँ पे दोस्तों ये पूरा पार्ट हो गया, अब नेक्स्ट पार्ट की ओर मैं आ रहा हूँ, टाइप 4 के बाद अब जर्नी है टाइप 5 की ओर। टाइप 5 में आपको कौन से टाइप का सम आएगा, ध्यान से देखने की जरूरत है। टाइप 5 में जो आपको सम आएगा दोस्तों x which is equal to e raised to ax into v, क्या सम आएगा x equal to e raised to ax into v, v की जगह क्या हो सकता है, या तो अलजेब्रिक फंक्शन या तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्या फंक्शन हो सकता है दोस्तों, देखो v के प्लेस पे या तो sin x और cos ax हो सकता है, या तो v की जगह पे अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है x स्क्वायर x क्यूब एंड सो ऑन, बता रहा हूं, थोड़ा सा वेट करो, कौन सा एग्जाम में आता है बता रहा हूं, एग्जाम में मिक्स आता है, मिक्स टाइप का सम आता है। अब ऐसे केस में अगर ऐसा कोई सम आया तो ऐसे केस में हम d की जगह पे क्या पुट करते हैं पता है, d प्लस यहाँ पे x की आगे जो वैल्यू है a, ये हम वैल्यू पुट करके सम में आपको समझेगा, मैं सम कराऊंगा, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट जैसे आपने कवर किया, अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों आपका टाइप नंबर 6 है दोस्तों, टाइप नंबर 6 फिफ्थ हो गया, टाइप नंबर 6 सभी मेरी आवाज आ रही है ना। टाइप नंबर 6 में जनरली जो सम होता है दोस्तों देखो x की जगह पे x रेज़ टू m, मतलब यहाँ पे x का पावर वाला सम आएगा, जैसे यहाँ पे आ सकता है x स्क्वायर x क्यूब, x मोस्टली x ही आता है, अगर x क्यूब x3 कुछ आया तो उसके बाद दूसरा सम ऑप्शन होगा व्हाट एवर इनटू यहाँ पे क्या दोस्तों v, और v मतलब क्या है दोस्तों, v मतलब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, जैसे sin ऑफ ax cos ऑफ ax, तो याद रखना ये इस टाइप का सम है। यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ पे दोस्तों e रेज़ टू x है, e रेज़ टू x के साथ अगर अलजेब्रिक का ट्रिक आएगा तो ये टाइप का, यहाँ पे x के साथ ट्रिक आएगा तो ये टाइप का, याद रखना अगर e रेज़ टू x के साथ ट्रिक आएगा तो समझना टाइप नंबर 5 का सम। अब ऐसे टाइप के सम में अगर सपोज यार, अब ऐसे टाइप के सम में हम फार्मूला क्या यूज करते हैं दोस्तों, वो आप याद रखना, ti के लिए हम डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हैं दोस्तों, यहाँ पे x माइनस f डैश x अपॉन f ऑफ d, मतलब f डैश d अपॉन f ऑफ d 1 अपॉन f ऑफ d और इनटू v। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो पार्ट है ये तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, अगर सपोज यहाँ पे x का वैल्यू x sin ax है तो हम ये वाला पार्ट यूज करके x या तो देखो वो जो f d है वो आपको समझेगा, आप याद रखो यहाँ पे v की जगह sin ax, ये याद रखना, v की जगह sin ax x माइनस f d अपॉन f डैश d अपॉन f d 1 अपॉन f d इनटू v, तो ये पार्ट आपको पूरा याद होना चाहिए। अब नेक्स्ट है दोस्तों स्पेशल केस, प्लीज डरना नहीं है, इसमें से दो तीन पार्ट इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी आगे बताया। स्पेशल केस में कभी-कभी कैसा हो जाएगा, x का वैल्यू कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट, या तो x का वैल्यू a रेज़ टू x आ जाएगा और या तो x का वैल्यू a रेज़ टू माइनस x आ जाएगा, ऐसा भी आ सकता है, a रेज़ टू मतलब 5 रेज़ टू x 9 रेज़ टू x ऐसा वैल्यू आ जाएगा। तो ऐसे केस में हम क्या पुट करेंगे, पुट ये स्पेशल केस है, बुक में अलग तरीके से सॉल्व होता है, बट आपको अगर ये याद हो तो जल्दी आपको समझ जाएगा। ऐसे केस में d इक्वल टू 0 पुट किया करो, ऐसे केस में d इक्वल टू log a पुट किया करो, ऐसे केस में d इक्वल टू माइनस ऑफ log a पुट किया करो, यस ये स्पेशल केस डायरेक्ट एक जगह आप आंसर दे देगा। अब मैंने जितनी चीजें बताई है तो क्या सीधा लगता है, बच गया। अब यहाँ पे बस आपको ये सब चीजों को एक बार रिवाइज करना है, चलो रिवाइज करते हैं। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंशियल ये टाइप, ट्रिग्नोमेट्री और ये अलजेब्रिक, ये तीन टाइप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको देखना तो ये टाइप ले सकते हो, बाकी अगर आप ये वाला नहीं करोगे तो चलेगा, अगर कर लोगे तो एक सम देख लेना तो भी काम हो जाएगा, चलेगा। अगर सभी टाइप फेल हो जाते हैं तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स का यूज कर सकते हो, अगर नहीं मेंशन फिर भी आप कर सकते हो, अगर मेंशन भी नहीं अगर सब टाइप फेल हो रहा है तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का यूज करो, बस वहां पे एक लाइन लिख दो बाय यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, फटाफट सॉल्व कर दो। अगर आपका टाइप मैच नहीं हो रहा है तो ये भी। अब यहाँ पे टाइप 1 आया तो सर x इक्वल 0 टाइप 1 था ही नहीं, टाइप 2 में अगर एक्सपोनेंशियल आया मिलेगा मास मिलेगा नहीं, ऐसे ही हो। टाइप 2 आया तो टाइप 2 में हमें क्या करना है, d इक्वल टू a पुट करना है एक्सपोनेंशियल में, टाइप 3 में ट्रिग्नोमेट्री d स्क्वायर इक्वल टू माइनस a स्क्वायर पुट करना है, अलजेब्रिक में हमें सबको 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये फॉर्मूला लेना है, वो मैं आपको समय बताऊंगा। एंड ये वाला टाइप में एक्सपोनेंशियल वाला टाइप में एक्सपोनेंशियल इनटू ट्रिग या एक्सपोनेंशियल इनटू अलजेब्रिक वाला टाइप है तो इसमें d की जगह पे d प्लस a लिखेंगे, और ये वाला जो टाइप है दोस्तों x इनटू ट्रिग आएगा तो हमेशा अगर x स्क्वायर इनटू ट्रिग आएगा तो अब उसके लिए दूसरा सम करना है, ऐसा समय तो अब ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना, और ये सब स्पेशल केसेस है। अगर मैं सम की बात करूं, सम अगर मैं स्टार्ट करने की कोशिश करूं, पहला सम आपकी स्क्रीन पे सॉल्व करने की कोशिश करो, यहां पर उसके पहले कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता दूं। देखो कहीं पे अगर सम में आपको 1 अपॉन d दिखाई दे, इसी का मतलब होता है दोस्तों इंटीग्रेशन, देखो 1 अपॉन d मतलब डेरिवेटिव उल्टा इंटीग्रेशन dx, कहीं पे आपको ये दिखा तो आप ये लिख सकते हो। दूसरा अगर आपको कहीं पे ऐसा दिखाई दे 1 प्लस 2 प्लस 3d दिखाई दे तो ट्रिग्नोमेट्री में आप इसको 2 3d और 2 3d आप कवर कर सकते हो, ये भी आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। हां देन दोस्तों कहीं पे अगर आपको sin स्क्वायर थीटा दिखाई दे तो आप यहां पे फॉर्मूला अपना प्यारा फॉर्मूला cos 2 थीटा अपॉन 2 लिख सकते हो, cos स्क्वायर थीटा दिखाई दे तो 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 लिख सकते हो, और दोस्तों इसके बाद अगर आपको cos hx दिखाई दे तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया कॉम्प्लेक्स नंबर में e रेज़ टू x e रेज़ टू माइनस x अपॉन 2, ये वाला पार्ट आप यूज कर सकते हो। और अगर यहां पे cos 5x है तो अब यहां पे e रेज़ टू 5x प्लस e रेज़ टू माइनस 5x अपॉन 2, सेम ऐसे आप sin के लिए यूज कर सकते हो माइनस फॉर्म में। अब देखो दोस्तों यहां पे ये सब चीजें तो आपको समझ में आ गई है। अब चलते हैं सबसे पहले चीजों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सम सॉल्व, ऐसे डायरेक्ट आपको एग्जाम में आएगा, और यहां पे देखो d स्क्वायर प्लस 4 लिखा है और y which is equal to यहां पे लिखा है दोस्तों cos 2x। देखो आपको cf तो निकाल आ गया, ऐसे क्वेश्चन में बताओ बस cf निकाल के क्या। हां यस बताओ यहाँ पे x का वैल्यू है मतलब cf और pi दोनों निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है d स्क्वायर प्लस 4 which is equal to 0 आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, कैंसिल का यूज करो, मॉड में जाओ, फाइव में जाओ और डायरेक्टली 3 पे जाओ, d स्क्वायर का कुछ नहीं 1 है, d नहीं है तो 0 आएगा, लास्ट वन 4 है, तो फाइनली मैं यहां पे देखो d का आंसर आया वो क्या है दोस्तों 2 है और दूसरा आंसर -2 है, और इसी को अगर मुझे लिखना है तो लिख लेंगे प्लस -2 है और आगे क्या है दोस्तों 0। अब यहां पे अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें तो पहले cf बताओ, तो यहां पे अल्फा का वैल्यू क्या है 0, बीटा का वैल्यू क्या है दोस्तों 2, तो यहां पे क्या है दोस्तों cf which is equal to e रेज़ टू 0 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि e रेज़ टू अल्फा लिखने की जरूरत नहीं, अल्फा 0 है तो डायरेक्ट c1 cos बीटा x c2 sin बीटा x, ये आपने डायरेक्ट लिखा, ये आपका पार्ट डायरेक्ट हो गया, ये पहला पार्ट आपने डन कर दिया। अब ये वाला पार्ट आपने डन कर दिया। अब इसके बाद अपने को क्या निकालना है दोस्तों, cf आ गया, अब नेक्स्ट अपने को pi निकालना है, pi इक्वल टू क्या आता है 1 अपॉन, पहले आप ये लिखो ये अपना ऑक्सिलरी फॉर्म का इक्वेशन लिखो इनटू यहां पे x वाला इक्वेशन, ये हमेशा इसका फॉर्मेट है pi निकालना, हमेशा pi इसी फॉर्मेट में निकलता है, यहां पे आप ऑक्सिलरी फॉर्म का इक्वेशन और यहां पे आपका जो भी टर्म निकालना है। अब देखो दोस्तों मैंने हमेशा क्या बोला, पुट
डी स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे माइनस ए स्क्वायर, आपके लिए लिखा एग्जाम लिखना मत। तो यहाँ पे cos 2x है, अगर यहाँ पे माइनस ए मतलब 2 का स्क्वायर कितना है 4 और प्लस 4 अगर आप रखते हो यहाँ पे आंसर 0 आ जाएगा। देखो माइनस 4 यहाँ पे देखो 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और आगे माइनस लेना, माइनस 4 अगर 20 स्क्वायर रखते हो तो आंसर क्या आ रहा है दोस्तों, आंसर आ रहा है आपका 0। और जब भी 0 आंसर आ रहा है तो आपको क्या करना है, पुटिंग नहीं करना है, ये ध्यान रखना, इसलिए टाइप किया पुटिंग आपको नहीं करना, इसलिए आप जब पुटिंग करने जाते हो ना तो पहले चेक कर लो 2 का स्क्वायर कितना होता है सर 4 माइनस लेना, माइनस 4 प्लस 4 0 आ रहा है मतलब पुटिंग नहीं होगा। ऐसे केस में डेरिवेटिव लेना है, बहुत अच्छे, देखो आप अपने स्टेप को रिवाइज कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। अब देखो ये पार्ट ऐसी है, ये वाले पार्ट का डेरिवेटिव लेना है, डी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, डी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 2d, 4 का डेरिवेटिव आएगा 0 और जब आप डेरिवेटिव लोगे तो x से मल्टीप्लाई करना भूलना नहीं है। तो ये भी हो गया सर, अब आपने x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे तो सर वो तो आपने बोला था कि यहाँ पे कुछ नहीं ऊपर 1 है, d है cos 2x, सर आपने बोला था d स्क्वायर पुट करेंगे तो d तो है ही नहीं सर। ऐसे केस में कहां गया, ओके एक सेकंड मक्खी आके चेंज कर दी स्लाइड। ऐसे केस में हम क्या करेंगे पता है, 1.d को सर ने क्या बोला था धनश्री, कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखो यहाँ पे डी स्क्वायर की जगह आपको क्या पुट करना है माइनस ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और माइनस 4 में लिखा, माइनस 4 रखोगे, माइनस 4 प्लस 4 0 आ गया ना, 0 पुटिंग नहीं चलेगा। ऐसे केस में हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, जब 0 आएगा तो, अगर 0 नहीं आया तो डायरेक्ट पुट करके सॉल्व हो गया, पर ऐसे केस में 0 नहीं, अगर 0 आ रहा तो इसका डेरिवेटिव लेंगे, डी स्क्वायर का 2d 4 का 0। अब यहाँ पे आप देखोगे x पर 2 ऐसी है, ये d ऐसी है, इसको कुछ नहीं 1 है। अब मैंने आपको पीछे बताया, देखो 1.d जहाँ पे वहाँ पे इंटीग्रेशन लेना है। अब यहाँ पे ये देखो ये x बाय 2 ऐसे रहेगा, 1.d का इंटीग्रेशन cos 2x और यहाँ पे क्या dx, सब कुछ मैंने आपको लिख के दिया है। अब इसका अगर आप इंटीग्रेशन लेने जाओगे cos 2x का इंटीग्रेशन क्या है, जल्दी बोलो फास्ट, इंटीग्रेशन आना चाहिए। cos का इंटीग्रेशन क्या आता है दोस्तों, cos का इंटीग्रेशन sin 2x और x के आगे क्या है दोस्तों 2, हम हमेशा इंटीग्रेशन डिवाइड करते हैं तो ये भी हमने डिवाइड कर दिया और ये फाइनल दोस्तों हमारा क्या आ गया दोस्तों pi और ये हमारा pi हो गया। अब जब मैं इसका फाइनल आंसर लिखूंगा तो फाइनल आंसर लिख रहे हैं मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, यहाँ पे देखो फाइनल आंसर लिख रहे हैं मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा दोस्तों, यहाँ पे फाइनल आंसर में क्या आएगा दोस्तों, सॉल्यूशन cf प्लस pi y which is equal to what is cf, cf आंसर ये c1 cos 2x c2 sin 2x, थोड़ा सा जगह बचे तो इसको वहां ले लो, प्लस pi क्या है दोस्तों x by 2 sin of 2x डिवाइडेड बाय 2। परफेक्ट, बहुत अच्छे, sin of 2x। अब मैं चल रहा हूं आगे की ओर, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ये 2 to the 4 कर दो ना डायरेक्ट, ये पूरे को डायरेक्ट 4 लिख दो। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट समझने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट प्लीज आप ध्यान दो, आपको हर एक टाइप का रिवाइज हो रहा है। यहाँ पे देखो दोस्तों सॉल्व d क्यूब माइनस 2d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6, यहाँ पे क्या है दोस्तों y इक्वल टू e रेज़ टू 3x प्लस 9 d क्यूब माइनस 2d स्क्वायर 5d। चलो अब यहाँ पे हम ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे दो चीजें e रेज़ टू वाला टाइप है और ये कांस्टेंट वाला टाइप है, तो हमको दोनों टाइप आता है। देखो यहाँ पे अब देखो दोनों टाइप आता है दोस्तों, अगर समझो कांस्टेंट है, मैंने आपको सिखा दिया, सब बुक में आपको नहीं मिलेगा, वो आप जाओगे सब बुक में देखो e रेज़ टू x ही सॉल्व किया, पर मैंने समझो कांस्टेंट है तो d को 0 पुट करो और e रेज़ टू x वाला टाइप है तो d को 1 पुट करो, दोनों टाइप देखो आता है। बस अब सम सॉल्व करना है, फटाफट pi निकालो, cf निकालो। चलो यहाँ पे देखो d क्यूब लिख रहा हूँ, माइनस 2d स्क्वायर लिख रहा हूँ, माइनस 5d लिख रहा हूँ, माइनस 6 इक्वल 0। कैसे में सॉल्व करो इसको, कैसे में जब आप इसे सॉल्व करोगे 5 में 4 क्योंकि d क्यूब का इक्वेशन है तो 1 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 6 एंड विच इज इक्वल टू, लगता है इक्वेशन सही से रखा गया, वो लास्ट वाले को प्लस है। जब भी आप इक्वेशन पॉइंट पॉइंट में आने लगे समझना भाई प्लस है, लास्ट में देखो दर्शन प्लस है, ये ध्यान रखना। मैं इसको सॉल्व करूंगा 1 माइनस 2 माइनस 5 प्लस 6, तो पहला वैल्यू आ रहा है d का माइनस 2, दूसरा वैल्यू आ रहा है 3 और 1 माइनस 2 3 1 यस माइनस 2 3 1 ध्यान से प्लस 6 लिख दिया मैंने। अब ये होने के बाद अपने निकालना cf निकालना है, cf आता है सबको निकालना cf which is equal to क्या आएगा, cf निकालने के लिए सबसे पहले क्या करोगे c1 e raised to -2x, तीनों वैल्यूज अलग अलग है, c2 e raised to 3x c3 e raised to x। किसी बुक में उन्होंने पहले इसको लिखा इसको बाद में लिखा, पहले लिखा इसका c1 लिया, चलता है कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो आप टेंशन ना लो। ये हो गया, अब c1 होने के cf होने के बाद निकालना दोस्तों pi जब मैं निकालूंगा तो pi निकाल के 1 जो भी हमारा पार्ट है वो हम लिखेंगे d क्यूब माइनस 2d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 और यहाँ पे अपना RHS वाला पार्ट लिखेंगे e raised to 3x प्लस 9। अब देखो दोस्तों ये दोनों को मैं एक साथ नहीं सॉल्व कर सकता, दोनों को सेपरेट करना होगा। तो देखो ये वाला पार्ट एक बार इससे मल्टीप्लाई करना, ये पार्ट एक बार इससे, फिर ये वाला पार्ट एक बार इससे, तो देखो 1 d क्यूब माइनस 2d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 e raised to 3x से 1 d क्यूब माइनस 2d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 और यहाँ पे क्या दोस्तों 9। अब ये पूरा पार्ट होने के बाद दोस्तों आपको फंडा पता है, यहाँ पे क्या पुट करेंगे दोस्तों, यहाँ पे d इक्वल टू a पुट करेंगे, पर हमेशा याद रखना कौन सा d कैसे लिया मुझे बताओ, ये d कैसे लिया, ये कैसे से निकाला, मेरा क्या पूछ रहे हो बताओ यार, d क्या कैसे लिया सर आपने पूछो मेरे को। तो ये वाले पार्ट में देखो x के आगे 3 है, हम d इक्वल टू एक्सपोनेंशियल में क्या पुट करते हैं, टाइप याद करो सर d इक्वल टू a पुट करते हैं, यहाँ पे त्रिकोणीय है तो हम यहाँ पे d इक्वल टू a पुट करेंगे, a जैसे आप पुट करोगे आंसर 0 आ रहा है, चेक करो 0 तो नहीं आ रहा है, 0 आ रहा है तो डेरिवेटिव लेके पुट करना जैसे पीछे हुआ था। चलो चेक करते हैं, यहाँ पे d क्यूब की जगह पे 3 का क्यूब रखेंगे माइनस 2 × 3 का स्क्वायर माइनस 5 × 2 प्लस 5 × 3 प्लस 6, तो हमारा आंसर 0 आ रहा है। ओके चलिए थैंक यू, 0 आ रहा है दोस्तों, इस पे ये वैल्यू पुट करने में 0 आ रहा है, तो हमने क्या करना होगा डेरिवेटिव लेना होगा प्लीज, इसलिए ध्यान से सुनो। 0 अगर डायरेक्ट आ गया होता तो हम डायरेक्ट लिखते, अगर 0 मतलब 0 नहीं आया तो हम डायरेक्ट लिखते, 0 आ रहा तो डेरिवेटिव लेना होगा। ये रेज़ टू 3x में फिर से लिख रहा हूं, जब हम डेरिवेटिव लेते तो ऊपर x लिखते हैं, फिर से अगर डेरिवेटिव लोगे तो एक और x लिखना, फिर से लोगे तो एक और x। अब यहां पे इसका डेरिवेटिव आएगा 3d स्क्वायर, अब डेरिवेटिव आपको आता है इसलिए ये वाला पार्ट में लास्ट में रखा था माइनस। बहुत सारी टीचर्स को ये लाइन से पढ़ाते हैं, कभी भी कोई टीचर आपको लाइन से सब चीजें पढ़ा रहा है तो टीचर सही नहीं है। हर सिलेबस में जो पार्ट है वो कैसे कैसे समझो, आपने डिफिकल्ट पार्ट को कवर कर लिया तो आपने बता देगा, ये नहीं रखा आपको पीछे डेरिवेटिव आपको बहुत स्ट्रांग हो जाता है, फटाफट सॉल्व करोगे। अब यहां पे d स्क्वायर का वैल्यू आएगा 2d, 2d * 4 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 4d माइनस यहां पे 5 और d का वैल्यू आएगा 1 और यहां पे अगर 6 कांस्टेंट है उसका वैल्यू आएगा 0। अब यहाँ पे ये वाला पुट करते हैं, यहाँ पे d की जगह क्या पुट करना है कांस्टेंट है, कांस्टेंट में d की जगह क्या पुट करना है 0, 0 पुट करने का आंसर 0 आ रहा है, 0 0 0 6 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दो, यहाँ पे डायरेक्ट d की जगह 0 का क्यूब 0 का स्क्वायर 0 प्लस 6, यहाँ पे कोई x लेने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आंसर 0 नहीं आ रहा है। अब मैं आगे की ओर बढ़ूं, यहाँ पे pi which is equal to ये क्या है दोस्तों x है, अब देखो यहाँ पे e raised to 3x है, अब यहाँ पे फिर से 3 पुट करो, तो यहाँ पे क्या पुट करोगे फिर से देखो, यहाँ फिर से पुट करो d which is equal to a मतलब d which is equal to क्या पुट करेंगे 3 इस वाली इक्वेशन। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे क्या है दोस्तों 3 का स्क्वायर 4 × 3 और माइनस 5, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे डायरेक्ट क्या बचा दोस्तों ऊपर 9 है और नीचे क्या बचा दोस्तों 6। अब यहाँ पे हम ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे क्या है दोस्तों, देखो सॉल्व करो, ये नीचे वाला पार्ट 3 और 3 का स्क्वायर 3 का क्या है माइनस 4 × 3 माइनस 5, डायरेक्ट आंसर 10 आ रहा है। अब इसको लिख सकते हैं x by 10, अगर ये 0 आता तो हमें फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ता, e raised to 3x प्लस ये क्या 9/6, इसको सिंपलीफाई कर दो तो ये 3/2 हो जाएगा। अब बस आप y = cf प्लस pi लिख दो, यहाँ पे cf कैंसिल लिखो, यहाँ पे pi का फाइनल आंसर आ जाएगा। डन, बोलो परफेक्ट है, चीजें समझ में आ गई सभी को, जल्दी बोलो फास्ट, परफेक्ट है। ये 1 नहीं है, ये 9 है नीलेश, 9 है 9 1/6 नहीं आएगा 9। अब यहाँ पे का पार्ट होने के बाद दोस्तों अब थोड़ा सा एक मिर्च मसाला वाला टाइप हो जाए, निकल एक टाइप नॉर्मल लेते हैं, सॉल्ट d क्यूब 3d प्लस 2y which is equal to x। चलो फटाफट अब इसका cf आप निकालना भाई, मैं cf निकालते निकालते परेशान हो गया, cf आपको निकालना है, सेल्फ दे रहा हूं, सेल्फ खुद से निकालना है, इसको सॉल्व नहीं करना मेरे दोस्त y को, बस cf का वैल्यू देना, pi का वैल्यू देना, बस कुछ करने की जरूरत नहीं। नहीं e raised to 3x के साथ कुछ नहीं करेंगे, बेचारा नॉर्मल आदमी, इसको कुछ नहीं करेंगे, ऐसे रखेंगे आगे। अब देखो यहाँ पे हम डायरेक्ट आपको pi सिखा दे रहे हैं, pi कैसे आता है,
ऑक्सिलरी इक्वेशन डी क्यू 3d + 2 परफेक्ट साइन लिया हमने, ये देख लिया तो साइन गलत ले लोगे ना, आंसर गलत आ जाएगा। यहाँ पे एक्स कौन सा टाइप है, देखो आपका एक्सपोनेंशियल डिवाइस हो गया, ट्रिगो डिवाइस हो गया, कांस्टेंट डिवाइस हो गया, अब आपका अलजेब्रिक डिवाइस हो गया, कौन सा टाइप है सर, अलजेब्रिक है। सर अलजेब्रिक में क्या करते हैं सर, अलजेब्रिक में ये दो फॉर्मूला यूज करना होता है, देखो अलजेब्रिक में ये दो फॉर्मूला यूज करना होता है, ये 1 + x या तो 1 - x, तो ये 1 आना चाहिए स्टार्टिंग में, तो ये हमें कुछ करना होता है, ऐसा कुछ याद दिमाग लगा के हमें चीजें सॉल्व करनी होती है, तो 1 लेकर आना है, तो कांस्टेंट वाला पार्ट उसको आगे लिखो, बाकी सभी पार्ट को पीछे लिखो, देखो डी क्यूब है 3d और ये पहला स्टेप क्लियर, क्योंकि यहाँ पे 1 लाना है, हमेशा करना अलजेब्रिक में, यहाँ पे क्या करना है आपको, यस ये 2 आपको यहाँ पे लिखना है, देन यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमें यहाँ पे 1 लेकर आना रहता है, तो 2 यहाँ पे हमेशा इस टाइप डायरेक्शन में कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट ऐसे एक साथ लिखा दो, तो यहाँ पे क्या दोस्तों 1 और ये दोनों के साथ डी क्यूब 3d, जिसके पास 2 नहीं है, इसके पास 2 तो बाहर है 1, यहाँ पे 2 नहीं है, 2 डिवाइड में आएगा, एंड यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे x है, और देखो 1 + समथिंग समथिंग दिख रहा है, हमेशा इस टाइप से मैं जानबूझ के दे रहा हूं, क्योंकि अगर सॉल्व करते हो तो इस टाइप का डायरेक्शन आपको आएगा सॉल्व करने, देन pi which is equal to, अब देखो यहाँ पे 1/2 1/2 है ये वाला पार्ट, इसके ऊपर कुछ नहीं तो दोस्तों 1 है, यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे क्या है दोस्तों डी क्यूब 3d डिवाइडेड बाय 2, बस मैंने कुछ नहीं किया, बस पावर को अच्छे से ब्रैकेट लेके पावर पे 1 रखा है और इनटू x। अब यहाँ पे मैं हर एक स्टेप इसलिए लिखा होगा, समझिए ये वाला पार्ट डायरेक्टली आप ऊपर ले लेना, जब आप ऊपर लेते हो 1 का -1 हो जाएगा, और ये 1 प्लस डी क्यूब 3d और डिवाइड में क्या है दोस्तों, अब यहाँ पे x है, अब यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज करोगे दोस्तों, फॉर्मूला 1 + x, देखो बीच में प्लस इसलिए -1 1 x x2, हां एक और ध्यान रखना, अगर यहाँ पे x है तो x तक एक्सपेंशन करना, अगर यहाँ पे x2 तो एक्सपेंशन करना, ये ध्यान रखना, अगर यहाँ पे x है तो x तक है, प्लस माइनस पहला माइनस, फिर आगे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस एंड सो ऑन। अब यहाँ पे ये जो मैं फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ, देखो यहाँ पे 1/2 ये 1 है, यहाँ पे x है, x मतलब सेम रखो, जो भी पार्ट यहाँ पे सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, सेम पार्ट है, और यहाँ पे x है, इसके आगे का पार्ट लोगे आंसर 0 आएगा, समझिए x2 होता तो मैं इसके वाले पार्ट ये वाला पार्ट स्क्वायर लेता, इसका ऊपर का स्क्वायर नीचे 2 का स्क्वायर 4 लेता। अब ऐसे केस में हमेशा साइड में वैल्यू निकाल लिया करो, जैसे अगर यहाँ पे x है, बाहर कौन सा वैल्यू x है, x का d मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा 1, सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 0, क्योंकि कांस्टेंट डेरिवेटिव 0, थर्ड डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 0, यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव का पार्ट, हां यहाँ पे माइनस आएगा, सॉरी मैंने गलती से लिखा, माइनस आएगा, बीच में माइनस है ना, 1 माइनस और ये x वाला पार्ट। अब यहाँ पे आपने 1 माइनस अगर यहाँ पे पूरा पार्ट लिख दिया, अब ये वाला पार्ट हो गया दोस्तों 1/2, देखो थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से लिख रहा हूँ, ये 1 ऐसे लिख रहा हूँ, ये 1 ऊपर कुछ नहीं नीचे 2 ऐसे लिख रहा हूँ, 1/2 और यहाँ पे क्या दोस्तों d क्यूब -3d और x, अब आपको और अच्छे से चीजें समझेंगे। हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं दोस्तों, अब यहाँ पे 1/2 रखो, अगर आप इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे कोई डेरिवेटिव नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट x आएगा, ये 1/2 है, अब इसको ये आप यहाँ मल्टीप्लाई करो, d क्यूब इसका थर्ड डेरिवेटिव क्या है, अरे भाई सर 0 है सर, तो यहाँ पे डायरेक्ट 0 आएगा, सर इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये 3 ऐसे ही है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, d मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव 1 है, सर यहाँ पे 1 आएगा, क्या भारी किया, बस ये x अंदर लिख दो, यहाँ पे डायरेक्ट है, यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड होता है, सेकंड लिखो, बस और क्या करना है, सिंपलीफाई कर दो, 1/2 x माइनस 1/2 0 जा 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 into 3 3/2, अगर आपको लिखना तो ये x/2 अंदर मल्टीप्लाई करो 3 और 2 2 4, तो ये अपना pi आया दोस्तों, एक बार चेक करते हैं आंसर परफेक्ट है, x/2 3/4 परफेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर, तो यस फाइनल सॉल्यूशन cf प्लस pi लिख लोगे, कैसा लग रहा है बताओ, 1 घंटे हो गए हमको, और 1 घंटे में बहुत सारी चीजें सीख लिया, जिनको ये सब आएगा उनके वेरिएशन पैरामीटर ये सब ना बहुत इजी हो जाएगा दोस्तों, बहुत मतलब बहुत। अब आपके पेपर में कैसा सम आता है ये सारे, थैंक यू, सॉल्व d2y dx2 -4, ये सम अगर आप सॉल्व कर लिए तो पेपर में सम सॉल्व कर लोगे, 4y = x2 plus e raised to x plus cos 2x, ठीक है, d2 dx2 4 divided dx minus plus 4y x2 e raised to x cos 2x, ठीक है। हम मिक्स वाला सम, पेपर में मिक्स वाला ही सम आता है, तो मिक्स वाला सम हम ले रहे हैं, ये वाला समझना चाहिए, जैसे मैंने एक मिक्स वाला सम कराया था, ये ऐसा एक मिक्स सम, अब इसको अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो आपको क्या तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं है, तीन टाइप्स है, अलजेब्रिक है, एक्सपोनेंशियल है, ट्रिगो है, तीनों साथ में, cf आपके ऊपर निकालना है, cf डिपार्टमेंट आपका है, सेल्फ निकालो भाई, हमने यहाँ पर करेंगे आता है, अपन डायरेक्ट pi पे आता है 1 अपॉन, इसका मतलब क्या है दोस्तों, d2y को लिखोगे, y मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों 4d और यहाँ पे क्या है दोस्तों 4, ये समझा ना, इसमें से लिखा। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे x2 है, e raised to x है, cos 2x है, अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे 1 अपॉन d2 4d + 4, ये ना d2 4d + 4, ये हमेशा देख लिया, तो ये रहूंगा, इसको एक बार x2 से मल्टीप्लाई करो, एक बार इससे मल्टीप्लाई करो, एक बार इससे, प्लस 1 अपॉन d2 - 4d 4 e raised to x, 1 अपॉन d2 - 4d + 4 cos 2x, बस ऐसे केस में तीन pi है, इसको मैं pi 1 ले रहा हूँ, क्योंकि ये बड़े सॉल्व होंगे, छोटा होता तो साथ में सॉल्व करते जाता, pi 2 अलग-अलग सॉल्व करो, और ये क्या है दोस्तों pi 3, और फिर तीनों pi को एक साथ प्लस कर दो तो pi मिल जाएगा। अब मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, सबसे पहले pi 1 सॉल्व कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे pi 1 1 अपॉन d2 - 4d + 4, आई थिंक ये है d2 - 4d + 4 और साथ में क्या दोस्तों x2 है, x2। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखने की कोशिश करोगे, आता है आपको सॉल्व करना, अभी जस्ट कराया, ये वाला टाइप, ये वाला टाइप, ये वाला टाइप, सेम टू सेम ऐसे आना, बस यहाँ पे क्या करना है, x2 है और अच्छा प्रैक्टिस होगा। क्या करते हैं सर, सबसे पहले सर ये पहले लिखेंगे 4, सर ये वाला पार्ट पीछे आ जाएगा d2 - 4d, अगर इनके यहाँ माइनस है तो माइनस साइन कॉमन लेके आप इसको आगे लो, ऐसे करना, माइनस साइन कॉमन ले लेना, जैसे इसको -4 रखना, फिर आप बाहर जब लोगे तो आप माइनस कॉमन लेना, तो बीच में माइनस आ जाएगा, तो बाहर माइनस कॉमन आएगा, तो ये याद रखना, क्लियर हो रहा है बीच में। अब यहाँ पे ये क्या दोस्तों x2 है, सर ने क्या सिखाया था, क्या कॉमन लेंगे 4 को, ये तो इसको ब्रैकेट में ले लिया, अब यहाँ पे अगर ब्रैकेट ले, यहाँ माइनस है, ब्रैकेट में साइन चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना ब्रैकेट लोगे तो यहाँ प्लस, इससे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे अगर 4 बाहर लेता हूं तो क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ पे d2 - 4d और इसके नीचे क्या दोस्तों 4 और यहाँ पे क्या दोस्तों x2। अब यहाँ पे ये पूरा पार्ट हो गया, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो यहाँ पे 1 है, देखो ये 4 है, ये पूरा डिपार्टमेंट ऊपर ले लो, इतना नॉलेज आपको आ गया है, d2 - 4d डिवाइडेड बाय 4 और यहाँ पे -1 साथ में x2 चलेगा, विकास रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेना 1/4। अब देखो यहाँ पे दोस्तों फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला 1 प्लस x, ये पूरा डिपार्टमेंट x है, -1 क्या आएगा 1 x x2, क्यों x2 तक गया, यहाँ पे x2 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस एंड डॉट डॉट, तो मैं बोलूं तो इसके बाद लिखना भी रहता है, लास्ट साइन का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे मैं लिखूं pi which is equal to 1/4, ये क्या दोस्तों 1, सॉरी माइनस आएगा, माइनस x मतलब ये वाला पार्ट d2 - 4d डिवाइडेड बाय 4 प्लस x2 मतलब इस वाले पार्ट का स्क्वायर, मतलब d2 - 4d का स्क्वायर डिवाइड में 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, आगे लिखना है, अगर यहाँ d क्यूब होता तो आगे d क्यूब तक जाते, फिर ये वाला पार्ट का क्यूब नीचे का 4 का 64, पहला साइन माइनस दूसरा साइन प्लस, आगे लिखने की जरूरत नहीं है, इनटू x2, ये बहुत सिंपल सा ट्रिक दे दिया आपको। अब यहाँ पे अगर आप चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो pi ये क्या दोस्तों 1/4, ये क्या सर ये 1 है, ये x2 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे d है, देखो ये x2 है, d का पहला डेरिवेटिव आएगा दोस्तों 2x, d मतलब दूसरा डेरिवेटिव 2, d के मतलब तीसरा डेरिवेटिव आएगा दोस्तों 0। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये x2 वाला पार्ट 1 से मल्टीप्लाई करके x2 होगा, माइनस है,
यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा मैं मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ, एक से थोड़ा और सिंपलीफाई करता हूँ, फिर करता हूँ, यहाँ पे माइनस ये 4 को मैं ऐसे लिखता हूँ 1/4 d स्क्वायर माइनस 4d और प्लस ये 1/16। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पे इस पूरे को आप एक्सपांड होल स्क्वायर एक्सपांड करने जब जाओगे ना तो यहाँ पे d4 आएगा, d4 अपने में है ही माइनस 2ab मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे d क्यूब आएगा, d क्यूब 0 ही है। और लास्ट वाला टर्म आएगा दोस्तों, तो लास्ट वाला क्या है दोस्तों 4 स्क्वायर a माइनस b होल स्क्वायर एक्सपांड करो 4 स्क्वायर 16 और d स्क्वायर d स्क्वायर। और मैं आपको सिंपल बोला जब भी यहाँ पे x स्क्वायर है तो आपने बस लास्ट वाला टर्म को एक्सपांड किया, तो बस लास्ट वाले टर्म का स्क्वायर ले लिया, तो ये सबसे सिंपल तरीका है जब यहाँ पे x स्क्वायर होगा, अदरवाइज इसको एक्सपांड करके लिखना होगा। यहाँ पे देखो x स्क्वायर में लास्ट वाले को एक्सपांड कर रहा हूँ 4 का स्क्वायर आएगा 16 और d का स्क्वायर d स्क्वायर। याद रखना ये सबसे सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ, माइनस साइन भी नहीं लेना है, कभी भी अगर ऐसा होल स्क्वायर एक्सपांड मत करो, अगर यहाँ पे x स्क्वायर बस लास्ट वाले टर्म का स्क्वायर ले लो बस। अब आपके लिए एक झटके में आंसर निकालना इजी है, pi 1/4 देखो x स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई x स्क्वायर 1/4 d स्क्वायर बटा x स्क्वायर का डबल डेरिवेटिव क्या है दोस्तों 2 है 4 into फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है दोस्तों 2x है 1/16 हो 1/16 कैंसिल डिवाइड 16 कैंसिल, डबल डेरिवेटिव क्या है, डबल डेरिवेटिव 2 है तो सर 2 आएगा। तो यहाँ पे आएगा सर 1/4 सर ये क्या आएगा x स्क्वायर माइनस सर ये 1/4 पहले ब्रैकेट सॉल्व करो 2 4 2 8x + 2। अगर मैं इसे लिखूं देगा 1/4 ये x स्क्वायर ये अंदर जाएगा दोस्तों 2/4 माइनस माइनस आएगा प्लस, इसको हम डिवाइड करेंगे 2x और ये क्या आएगा दोस्तों +2। अब यहाँ पे हम चीजों को लिखने की कोशिश करें तो 1/4 ये x स्क्वायर है प्लस 2x लिखो, ये दोनों कैलकुलेशन ले लो, ये दोनों कैलकुलेशन क्या आएगा कैलकुलेशन ले लो माइनस 2/4 + 2। देखो सिंपल कैलकुलेशन मुझे पता है पर मैं जानबूझ के कैलकुलेशन लेता हूं कि कैलकुलेशन आपके साथ रॉन्ग ना हो। अब यहाँ पे अगर 1/4 अंदर मल्टीप्लाई करते हो x स्क्वायर बाय 4 प्लस 2x/4 3/8 चेक करता हूं आंसर राइट है नहीं, x स्क्वायर बाय 4 x/2 3/8 दिस इज आंसर ऑफ फाइनल pi1। pi1 का आंसर क्या है x स्क्वायर है तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिखा 8 तो 1/2 और 3 x स्क्वायर है 2/4 है। आपका फाइनल आंसर क्या है बताओ मुझे, यहाँ पे जो मेरे पास आंसर है वो क्या आ रहा है, वो आंसर चेक करो। सम कहाँ पे है 1/4 x स्क्वायर 2 - x प्लस x स्क्वायर 1/4 2 - 8x प्लस 2 यहाँ पे तो राइट है, तो उसके बाद सेम आएगा, देखो सबका सेम है, यहाँ पे राइट है, यहाँ पे ये राइट है यहाँ पे। उसके बाद मैंने भी बुक में क्वेश्चन भी लिखा है, उसके बाद क्या है x स्क्वायर माइनस 2 x स्क्वायर है x स्क्वायर बाय 4 ये तो राइट है माइनस 2/4 प्लस 2 क्या है अनुरुद्ध आपका आंसर आया कि नहीं आया, माइनस 2/4 प्लस 2 3/2 3/2 4 3/8 परफेक्ट है 3/8 भी परफेक्ट है 3/8 भी परफेक्ट है माइनस 2/4 प्लस 2 3/2 3/2 3/8 परफेक्ट है। यस परफेक्ट आंसर है दोस्तों, परफेक्ट आंसर है दोस्तों, यस परफेक्ट है हमारा आंसर, फिर भी आप देखना परफेक्ट है। यहाँ पे तो राइट है कैलकुलेशन, यहाँ पे मैंने जो आंसर लिखे हैं वो डायरेक्ट लिखा है, ये परफेक्ट है। हमेशा चेक कर लिया करो, जब तक चीजें क्लियर नहीं है तो आगे नहीं जाएगा। देखो pi2 निकालने जा रहा हूँ, pi2 निकालूंगा, pi2 तो एक झटके में निकालोगे। pi2 क्या है दोस्तों, pi2 है हमारा 1/d² - 4d/d 1/d² - 4d + 4 और e raised to x क्या है दोस्तों e raised to x। चलो फटाफट इसको सॉल्व करो। प्रथम डिटेल में हो सकता है मैंने अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया होगा, ये भी हो सकता है, एक बार आप ध्यान से देख लेना, डिटेल में मैंने अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया था इसलिए वो आंसर वैसा दिख रहा था, मल्टीप्लाई करना सेम आ जाएगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 1/d² - 4d + 4 e raised to x है। चलो सॉल्व इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक्सपोनेंशियल टाइप है, x के आगे 1 है, 1 पुट करो, पहले देखो 0 तो नहीं हो रहा है, अगर 0 होगा तो डेरिवेटिव लेके पुट करना 1 - 4 1 और +4 सर नहीं हो रहा 0, डायरेक्ट यहाँ पे e raised to x है, यहाँ पे डायरेक्ट 1 डायरेक्ट वैल्यू पुट करो 1 - 4 1 +4 यहाँ पे डायरेक्ट 1 अपॉन देखो माइनस प्लस 4 कैंसिल, यहाँ पे डायरेक्ट 1 आएगा e raised to x, तो फाइनली आंसर e raised to x आएगा। pi2 हमने सॉल्व कर दिया e raised to x है, परफेक्ट। अब मैं एक pi आपसे मांगना चाहता हूँ, एक pi अगर आप सॉल्व करो तो मजा आ जाएगा। तो दोस्तों आप देखोगे अब नेक्स्ट थर्ड वाला pi है cos 2x वाला, तो देखो pi3 1/d² - 4d + 4 और यहाँ पे cos of 2x है, cos of 2x है। तो अगर मैं ध्यान से देखने की कोशिश करूँ, मैं चाहता हूँ कि pi आप सॉल्व करो, अगर आपसे सॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे सॉल्व करोगे 1/d² की जगह क्या पुट करेंगे दोस्तों, d² की जगह क्या पुट करेंगे माइनस d² की जगह माइनस a² पुट करेंगे, तो माइनस a² अगर आप पुट करो तो बताओ क्या होगा। अगर हम d² की जगह माइनस a² पुट करते हैं तो हमारा क्या पार्ट आएगा, जल्दी बोलो फास्ट बोलो, क्या उसमें मिस्टेक क्या आएगा, जल्दी बोलो फास्ट, 0 आ रहा है। अब वहाँ पे एक प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मैं d² की जगह वैल्यू पुट करने जाऊँ तो क्या पुट करेंगे, सबसे पहले ये मुझे बताओ d² की जगह क्या पुट करेंगे। अगर मैं -4 डाल रहा हूँ तो हाँ 0 थोड़ी ना आ रहा है, कहाँ 0 आ रहा है, देखो मैं यहाँ पे d² की जगह मैं -4 पुट कर रहा हूँ, तो ये 2 का स्क्वायर 4 तो ये क्या आएगा -4, ये तो -4d वैसे आएगा, ये +4 और ये आएगा cos 2x। नेक्स्ट स्टेप में -4 + 4 कैंसिल 1/4d cos 2x। अब नेक्स्ट स्टेप में 1/-4 पता है 1/d मतलब मैंने आपको बोला इंटीग्रेशन आएगा cos 2x आएगा dx आएगा, तो 1/-4 cos का इंटीग्रेशन sin 2x डिवाइडेड बाय 2 और ये क्या आएगा -sin 2x डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, हमेशा याद रखना डिवाइड बाय क्या आएगा 8, तो ये हमारा आंसर है। तो ये ध्यान रखना, इस तरह से हम सॉल्व करते हैं, आप बोले सर डी की जगह क्या पुट करेंगे, तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं, इस टाइप का कोई समय आता है। अब ये क्या हो गया दोस्तों हमारा pi3। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले आप क्या करोगे pi व्हिच इज इक्वल टू pi1 pi2 pi3, ये तीनों आप निकालोगे, यहाँ पे pi1 लिखोगे pi2 लिखोगे pi3 लिखोगे और फाइनली आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों pi, यहाँ पर पूरा pi आ जाएगा। अब ये पूरा pi आने के बाद आपको क्या निकालना है, y व्हिच इज इक्वल टू c भूलना नहीं है प्लस pi। अब यहाँ पे y इक्वल टू cf लिख दो, यहाँ पे जो आपका pi लिख दो, फाइनल आंसर डन। अब बोलो अब आपको एक हाइपरबोलिक का सम देख लेना चाहिए, स्क्वायर वाला देख लेना चाहिए, बस हो गया, बाकी कुछ नहीं। अब पूरा पार्ट में रिवाइज करा दिया, इतना डिफिकल्ट लेसन मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से करा दिया। अब अगर आपका cf और pi रेडी हो गया है तो आपको क्या करना चाहिए पता है, अब देखिए आपको आना चाहिए वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पे, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। देखो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर एक ऐसा पार्ट है जो आप डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते, ये सॉल्व करने के लिए आपको cf और pi आना चाहिए, तो ये आप हमेशा याद रखना। एक सम देख लेना, बाकी कुछ नहीं, हाइपरबोलिक रिलेटेड मैंने डिटेल लेक्चर एक सम देख लेना, बाकी कुछ नहीं। अब वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का एक सम आपको दिखाई देता है, तो सबसे पहले इसके स्टेप्स क्या है, सबसे पहले इसके स्टेप्स आप बता सकते हो, पहले हम इसके स्टेप्स आपको बताएंगे लेक्चर कितने बजे है तक है, क्योंकि नहीं साइड टाइप 5 और टाइप 6 करना है, वो अगर आप उसके बस एक एक सम करना है, बाकी कुछ नहीं, स्टार्टिंग के टाइप के सम कर लो, बाकी आपने पूरा सिलेबस खत्म किया, ऑप्शन भी है हमारे पेपर में, बस इसी को अच्छे से रिवाइज करो, बाकी कुछ नया मत पढ़ो, ये ध्यान रखना 10 टाइम्स रिवीजन बेटर होता है बार-बार नए टॉपिक पढ़ने से अच्छा है, उसमें आप आउट ऑफ मार्क्स कर लोगे, बस जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो। देखो सबसे पहले इस टाइप में क्या करते हैं cf लेते हैं c1 समथिंग प्लस c2 समथिंग,
यहाँ पे जो समथिंग होगा उसको हम y1 लेंगे, यहाँ पे जो समथिंग होगा उसको हम y2 लेंगे। सर समथिंग क्या बोल रहे हो? समथिंग मतलब देखो ये एक सम बता रहे हो, उसके बाद डिटेल लेक्चर्स में वेरिएशनल पैरामीटर के कोई भी सम पढ़ के खत्म कर देना। CF जैसे यहाँ पे C1 है, यहाँ पे समझो sin x है, यहाँ पे C2 है, यहाँ पे समझो e⁻⁵x है। तो मुझे ये बताओ ये वाला जो पार्ट है क्या होगा, ये वाला पार्ट क्या होगा? मैंने आपको बोला है ये वाला पार्ट क्या होगा, y1 C1 के साथ, और ये वाला पार्ट y2। इतना इजी पार्ट है, इसको CF और P आएगा, उसके लिए सबसे इजी पार्ट है। नेक्स्ट केस में क्या करेंगे दोस्तों, ये जो y1 है वो लिखेंगे, y2 लिखेंगे, और y1 का क्या करेंगे दोस्तों, डैश मतलब डेरिवेटिव लेंगे, y2 का भी क्या करेंगे डेरिवेटिव लेंगे, ये हो गया। जैसे आपको ये पार्ट होगा उसके बाद तुरंत आप w निकालोगे, w का मतलब क्या होता है, w का मतलब होता है y1 y2 y1 डैश y2 डैश, बस इसमें लिखो डिटरमिनेंट सॉल्व कर दो। अब ये जैसे आपने सॉल्व कर दिया सर, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद दो टर्म निकालना होता है, u और एक v, दोनों का मतलब इंटीग्रेशन होता है। जिंदगी में दोनों की जो शुरुआत है वो हमेशा टाइम के साथ होती है, इसलिए w फॉर वॉच, इसलिए बेस पॉइंट w फॉर वॉच होना चाहिए, ठीक है। दोनों में RHS आना चाहिए, RHS मतलब क्या होता है, x है, दोनों में आना चाहिए। ये पहला है दूसरे की तरफ बिहेव करेगा, ये दूसरा है पहले की तरफ बिहेव करेगा। जिंदगी में सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होता है, इसको। तो यहाँ पे क्या माइनस, भाई इससे ज्यादा सिंपल और मैं आपको क्या पढ़ा सकता हूँ, इससे ज्यादा सिंपल और क्या पढ़ा सकता हूँ, वो क्या फॉर्मूला याद हो गया, बस वैल्यू पुट करो, फट फट u निकालो, u निकालने के बाद डायरेक्टली आपको pi मिल जाएगा। pi मतलब क्या है दोस्तों, u y1 v y2। जैसे आपको u y1 u कैसे, यहाँ पे y1 कैसे पता है, v पता है सर, y2 भी पता है। उसके बाद तुरंत आपको क्या करना है, y इक्वल टू cf प्लस pi। जब आपको टाइप भी इतना समझे तो आप इस टाइप से सॉल्व कर सकते हो, ऐसे वेरिएशनल पैरामीटर नहीं समझेगा, समझ में। ये पूरा स्टेप समझा, एक समय बता रहा हूँ, देन उसके बाद आप इसके 2 से 3 सम 4 सम प्रैक्टिस कर लेना, बस हो जाएगा। यहाँ पे जो मैं समझ रहा हूँ, चलो देखो आप प्लीज मेरे साथ ट्राई करना, इसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन आना चाहिए, सॉल्व बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। यहाँ पे लिखा है d2y अपॉन dx स्क्वायर, यहाँ पे दोस्तों y विच इज इक्वल टू, यहाँ पे दोस्तों sec x into tan x, ठीक है सर। अब यहाँ पे बहुत ही समझ में आया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। यहाँ सभी लोगों के साथ मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही, सभी स्टूडेंट लगातार लेक्चर्स में आए और इतने दिनों से बहुत सारी चीजों को कवर किया। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, स्किप करने के बारे में सोचो, एटलीस्ट आप CF और PR बस पढ़ लो, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर करके दो, अगर आप सोच रहे हो तो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और बहुत अच्छी अपनी जर्नी रही, इस सेमेस्टर में भी, नेक्स्ट सेमेस्टर में भी अपनी जर्नी बहुत अच्छी रहेगी। और जो लोग स्टार्टिंग से रेगुलर आए, आज देखो आपके पेपर के पहले मैंने आपका पूरा पार्ट कंप्लीट कर दिया, अच्छे से, वो भी अच्छे से, ऐसा नहीं, अच्छे से करवा के कंप्लीट किया। कल का भी जो मैंने पार्ट किया था बहुत अच्छे से किया था। देखो सबसे पहली चीज यहाँ पे हमें CF निकालना पड़ेगा, या ऑक्सिलरी इक्वेशन। देखो सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये क्या होगा दोस्तों, d2 y प्लस y इक्वल टू 0, d2 प्लस 1 इक्वल टू, देन d2 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे क्या लेना है, एक्चुअली ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको ये, अब इसको आप कैसे रखोगे, प्लस माइनस आएगा। प्लीज 5 स्टार रेटिंग दे देना भाई, अगर सच में मेरी वजह से आपको कुछ हेल्प हुआ होगा। जनरली सोचो जो इतना लंबा टॉपिक है उसको मैंने आपको 10 दिन पूरा कवर कर दिया। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें 1 है, ये 0 है, और यहाँ पे लास्ट वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पे क्या d का वैल्यू क्या है दोस्तों, d विच इज इक्वल टू i, और d का दूसरा वैल्यू क्या है माइनस है, ठीक है। एक सेकंड, चलो इसका CF निकालो तो मैं थोड़ा कॉल कर लूँ ऑफिस में। सॉरी सॉरी सॉरी, देखो यहाँ पे फिर से बता दे रहा हूँ, ये i प्लस माइनस i है, तो हमने अल्फा का वैल्यू दिया नहीं है, रियल पार्ट 0, बीटा का वैल्यू 1, तो c1 cos x c2 sin x, समझा। c1 cos बीटा, मैंने e रेज़ टू अल्फा, अल्फा का वैल्यू जैसे e रेज़ टू अल्फा x लिखना नहीं है, c1 cos बीटा x c2 sin बीटा x। अब ये पार्ट होने के बाद सर यहाँ पे आपने जो बताया था, तो यहाँ पे देखो ये अपना y1 होगा और ये अपना y2 होगा। तो y1 क्या है सर, y1 cos x है, y2 क्या है सर sin x है। y1 डैश क्या है, cos का डेरिवेटिव क्या है माइनस ऑफ sin x, और y2 डैश क्या है, sin का डेरिवेटिव क्या है दोस्तों cos x है। अब यहाँ पे, अब मैं मेरी आवाज आ रही होगी अभी, अब यहाँ पे अगर हमने ये लिखा, उसके बाद अपन क्या निकालते हैं, w डिटरमिनेंट y1 y2 y1 डैश y2 डैश। अब मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ, y1 cos x y2 sin x y1 डैश माइनस sin x y2 डैश cos x। अब यहाँ पे हाँ w1 है, cos into cos cos square x डिटरमिनेंट आता है सॉल्व करने, sin into sin sin x square x माइनस है तो साथ में माइनस, देन ये आएगा cos square x माइनस माइनस प्लस sin square x which is equal to 1, तो w which is equal to कितना आएगा 1। आइडेंटिफाई, हमने आइडेंटिटी पढ़ा है उससे। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों u क्या आएगा दोस्तों w, देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे dx, यहाँ पे आएगा x और यहाँ पे आएगा y2, और यहाँ पे माइनस u which is equal to माइनस y2 कितना है सर, y2 sin x, y2 चाहिए डैश मत देना, x मतलब क्या होगा दोस्तों, x मतलब ये वाला पार्ट, इसको हम x बोलते हैं, राइट हैंड साइड वाला पार्ट, डैश x into tan x, और यहाँ पे w मतलब कितना है 1, और यहाँ पे dx है, u which is equal to माइनस। अब देखो दोस्तों ये साइन है, अब ये sec x को नीचे लिखोगे क्या आएगा दोस्तों, cos x आएगा, sin sec x which is equal to 1 upon cos x, तो sec x को नीचे लिखा cos x हो गया, ये tan x ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे क्या दोस्तों dx है, then u which is equal to माइनस sin sin upon cos क्या आएगा tan x, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों tan x और ये dx, then u which is equal to tan into tan tan square x dx। अब u which is equal to माइनस tan का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कितना आएगा, कभी भी हम डायरेक्ट लिखते हैं tan का, कभी आता है tan square x, तो हम यहाँ पे लिखेंगे sec square x minus 1, फिर इसको सॉल्व करेंगे, मैंने आपको 12 पर सिखाया। अब देखो यहाँ पे बस इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं समझ में आ रहा आधा भी रसम सॉल्व करोगे तो मार्क्स मिलता है स्टेप का। अब यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो u which is equal to माइनस ऐसी है sec square x का इंटीग्रेशन क्या आएगा tan x, 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा x, अब u which is equal to प्लस 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 tan x माइनस माइनस प्लस x, u डन। अब u के बाद नेक्स्ट है v इंटीग्रेशन w, यहाँ पे x और यहाँ पे आएगा y2 और यहाँ पे आएगा dx, देन v इंटीग्रेशन w is 1, x क्या है दोस्तों आपको पता है sec x into tan x, sec x into tan x, और यहाँ पे y2 कितना है दोस्तों, वैल्यू ऑफ y2 इज sin, सॉरी यहाँ पे y1 आएगा ना, यहाँ पे y1 आएगा, y1 कितना है cos है, तो v which is equal to इंटीग्रेशन cos, ये sec को नीचे लोगे तो cos होगा, और ये क्या दोस्तों tan x और dx, नेक्स्ट स्टेप में cos cos कैंसिल, tan x और dx, और which is equal to log of tan x का डायरेक्ट फॉर्मूला है sec x plus c, log sec x plus c, ये आपको आना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, pi which is equal to u y1 plus v y2, what is u, what is u, u क्या है दोस्तों माइनस ऑफ tan x plus x into y1, y1 तो हमको पता है cos x था, v क्या है दोस्तों, v log of sec x, और साथ में क्या आएगा y2, क्या है दोस्तों पीछे लिखना होगा y2 sin x, y2 sin x into sin x, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों pi, ये पूरा पार्ट pi हो गया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, pi मिल गया, हमें सॉल्यूशन निकालना है cf प्लस pi। अब यहाँ पे आप अपना cf लिखो और यहाँ पे pi लिखो, हो गया आपका फाइनल आंसर, चलेगा तो कम से कम आप क्रैश कोर्स वाला पार्ट कवर कर लोगे। यस यस यस। अब यहाँ
बट इसके बाद मैं एक वीडियो और लगा दूंगा जिसमें वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के अलग-अलग पार्ट सिखाए। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के मैंने उसके अंदर और 3-4 सम लिए हैं, बस उसको एक बार देख लेना, नहीं भी देखोगे इसके बाद वीडियो तो भी चलेगा, ये वाला इनफ है। बट अगर किसी का टाइम है तो उसके लिए मैं लगा दूंगा वीडियो, अदरवाइज ये वाला भी इनफ है। तो हो गया, यहाँ पे हमने पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट कर दिया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से चीजें कवर हो गई, अपने दोस्तों तक चीजों को शेयर करना अब जल्दी। और अगर आपको नेक्स्ट सेमेस्टर के कोर्स से जुड़ना है, तो मैंने ऑलरेडी पहले वाले लेक्चर से सभी अनाउंसमेंट कर दिए, इसका रात 12 बजे तक आपको कूपन कोड अप्लाई है। और कल मैं यूट्यूब पे भी, परसों मैं कोर्स लॉन्च करने वाला हूं, कल भी आप चाहिए तो देख सकते हो 3 को फोन करके। और नेक्स्ट सेमेस्टर में आगे की जर्नी